जिम्बाब्वे की टीम 4 बॉलें पहले तक तुम्हें आखिरी ओवर तक लेगी, और ये तो शुक्र करो कि वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए, शुक्र करो कि उनका कोई नीचे चला नहीं, शुक्र करो वो 180 नहीं कर गए, तुम्हारी तो टांगे नहीं सब कुछ काम किया था। कोई हया करो, पता नहीं कहां से पकड़ के अपने मालशिए और पालशिया बिठाते हो जो घंटे का किंग जिम्बाब्वे के खिलाफ भाजी अपनी फेवरेट टीम के खिलाफ घंटा करके 0 करके आउट होके चला गया। मेरे घंटे के किंग ने साबित कर दिया कि ये जिम्बू है, जिम्बाब्वे अब मेरे घंटे का जिम्बाब्वे के साथ भी 148 पे भी तुम लोगों ने ब्लॉकबस्टर बना दिया, फिर बोलते हो यार हमारी तारीफें नहीं होती। अरे भाई इसलिए तो मैं बोलता हूँ मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे हमारे सुपरस्टार ने तो हमें मरवा दिया था बिल्कुल बीच मंदार में कश्ती छोड़ के। मैंने आपको क्या कहा था, फरहान 4 ओवर का प्लेयर है, क्या कहा था, हम 30, 32, 36 और मैक्सिमम 40 का पावर प्ले खेलते हैं। क्या कहा था कि हमारी विकेटें जो है तड़ 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 गिर जाती हैं। बाबर फॉर्म में आ गया, द किंग इज बैक, द किंग इज दैट, द किंग इज वो, द किंग इज यू। तो ये आज हमारी क्रिकेट, चाहे कोई अच्छी टीम है या हल्की टीम है, ये पाकिस्तान जो है ना, ये मैच इंटरेस्टिंग बनाने में अगर कोई ऐसा कोई है, कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई दुनिया का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने का कि कौन सी टीम है कि जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच खेलती है, चाहे कि ऑपोजिशन कोई भी हो, तो वो मेरे ख्याल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पाकिस्तान। उस स्टेज पे कि जहां पे ये विकेट गिरा, फिर सलमान आगा का, फिर थोड़ा प्रेशर डाला, फिर साइम अयूब भी, वो भी चलता बना। तो दैट वाज द स्टेज। 54 पे 4 खिलाड़ी आउट थे और ऑलमोस्ट 10 ओवर हो चुके थे। अगले 10 ओवर में 90 रन चाहिए था। एक ऐसी टीम जो किसी भी जगह पे अभी अपने रिकग्नाइजेशन जब से ये खेल रहे हैं, कोई इतनी तगड़ी टीम ना कभी वो साबित हुई और ना ही कभी वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सके। इस आज की जो बॉलिंग उनकी हम देख रहे थे, वो बॉलिंग किसी भी तरह कोई इंटरनेशनल लेवल की वो बॉलिंग नहीं थी, ना ही विकेट कोई ऐसी थी जिसपे आप समझे एक सीधी विकेट। और पाकिस्तान भाई, ये जिम्बाब्वे ऐसी टीम है जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदनाम है। जीते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते हो, ये क्या बात हुई। जिम्बाब्वे से हारे हैं तो जिम्बाब्वे से हार गए हो। तो भाई ये ऐसी टीम है, इसके साथ पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और जिस तरह का मुकाबला हुआ, और जिम्बाब्वे ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा दिया था। 3 बॉलें खेलनी है, घंटे ने 0 के ऊपर चला गया। बेटा टीम को एल के ऊपर लगवा के, और ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे भाजी, जो कहते थे ये तो हमारा किंग है। आज पिंडी स्टेडियम में बोलो जिम्बू जिम्बू जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। बेटा ये इतने जोगा ही है, ये इतना जोगा ही है। जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ 3 बॉलें खेल के 0 के ऊपर आउट हो गया, चला गया। कहा था आज का मैच तो शायद 2022 वाला वर्ल्ड T20 ना हो, आज के मैच में तो शायद हम किसी तरह बच जाएं। तो फखर साहब ने हमें करीब भी लाया, और फखर साहब भी बीच रोड में छोड़ के हमें तूफान हो गए। अबे लात पे बाल है, इतना अच्छा चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, करने क्या जा रहा तू। खैर जी, उस्मान खान ने आज बड़ी कमाल की इनिंग खेली, और नवाज द मैच विनर, वो इवेंट हमारे लिए एक अजाब बन गया। 2 ओवर 5 रन 2 विकेटें, ऐसे हो गया जैसे तबाही होगी। और नवाज का जो बार्लेट ने कैच छोड़ दिया वो चार्लेट हो गया, मैच वहां से स्विंग हो गया। इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हो सकती, जो मैंने आज देखा। जो हमने फखर को जब लिया था हसन नवाज की जगह, जो उस वक्त मैंने बात की थी ना, इसका मतलब ये है कि जो बाकी आपने 15 में रखा हुआ है अब्दुल समद, उस पर इतमाद नहीं है। वो अनफिट हो गया, वो इंजरी है, इंजरी। हसन नवाज वापस आ गया। मैं अब्दुल समद की बात कर रहा हूँ। हाँ समद अनफिट हो गया यार। अच्छा, तो और कोई नहीं है पाकिस्तान में, बस यही है। और कोई मिडिल ऑर्डर नहीं, और कोई नहीं है। पहले बात तो ये है ना कि और कोई नहीं है, और कोई है नहीं तो जब भी नहीं रखा ना। कुछ भी कर लो, हमारी जो T20 क्रिकेट है ना, उसमें बड़े मसाइल है। हमारा बॉलिंग कहीं ना कहीं सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है डिपार्टमेंट। ऑन फील्ड कैप्टनसी इतने प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब कप्तान की खुद की जो स्ट्राइक रेट है वो 50 की है, अंडर 100 है, तो भाई क्या करोगे। आपके टॉप ऑर्डर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये मैच हारने की, जिम्बाब्वे के हाथों मुंह काला करवाने की। लेकिन फखर जमान ने जो बल्लेबाजी कर दी, फखर जमान को आपने एक ओपनिंग प्लेयर को 1 डाउन पे नहीं, नंबर 4 पे नहीं, नंबर 5 के ऊपर भेजा। उस बेचारे ने नंबर 5 के ऊपर आके भी एक शानदार बल्लेबाजी कर दी, और उस्मान खान ने भी अच्छा खेला। आज तो उस्मान खान भी अच्छा खेल के चला गया, उसकी किस्मत भी साथ थी, उसने पाकिस्तान को बचा लिया। फखर जमान और उस्मान खान ने आज पाकिस्तान को एक जलालत से बचाया। नजर कुछ आता है, होता कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो चीज नजर आई जिम्बाब्वे की बैटिंग में, वही चीज नजर आई पाकिस्तान की बैटिंग में। लेकिन एक चीज तो पहले से पता था कि फखर जमान खेलेगा तो 5 या 6 नंबर पे खेलेगा, 6 नंबर पे खेलेगा, ठीक है। सोच जो थी ना माइक हसन साहब की नजर आई। लेकिन माइक हसन साहब की एक सोच और भी थी। क्या बताएं? कि अब हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे।
वो तो खत्म हो गई ना। दुनिया से हटके जो दुनिया जिस तरह खेलनी है वैसे खेलेंगे, पहले वाली पाकिस्तान वाली क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के प्रीमियम बैटर, मतलब क्या अब तो लोग कहते हैं उनका कमबैक हो गया है, दोबारा से किंग के पोस्टर बनने लग गए हैं और दोबारा से पाकिस्तान फैंस ने उन्हें सर आंखों पे बैठा दिया है कि जैसे अब 1 साल के लिए तो बाबर आजम को नकाल ही नहीं सकते। तो बाबर आजम ने भी जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वैसे शायद उन्हें डर हो कि मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस दी तो लोग जिम्बाबर बोलेंगे, तो मैं जानबूझ के 0 पर आउट होता हूँ कि भाई मुझे जिम्बाबर ना बोल। बाबर आजम, हमने तो सुना था बाबर आजम आएंगे स्लो एंड लो विकेटों पे, वो सिंगल निकालेंगे, वो डबल निकालेंगे, वो एक एंड से रोक देंगे, वो विकेट नहीं करने देंगे, वो एंकर का रोल निभाएंगे। अबे भाई, जिम्बाब्वे के साथ ऐसे डर डर के हम डिसीजंस ले रहे हैं, मतलब ये तो हैरानी की बात हो गई ना। पाकिस्तान होम पर है, आप अभी पीछे ट्राई सीरीज भी जीत के बैठे हो, एशिया कप में ही हारे हो ना, साउथ अफ्रीका को भी हरा के बैठे हो, अपने घर पे क्रिकेट खेल रहे हो, अपने आप को चैलेंज करो। 8 मैच रह गए वर्ल्ड कप से पहले, हम सिर्फ ना टिक मार्क कर रहे हैं, ये जीत गए, अच्छा ये जीत गए, अच्छा ये जीत गए। हम जीत किस तरह से रहे ये भी तो देखो। हमने भी एक कसम खाई थी कि जिम्बाब्वे के साथ बेशक हमने जीतना हो, लेकिन हम जीतेंगे ऐसे कि एक बार आप लोगों को लगेगा हुई हुई हुई, ये क्या होने के लिए जा रहा है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे, ये क्या सिचुएशन बन गई है भाई। वो वाले हालात जो पाकिस्तान ने बना दिए थे। इवन जिम्बाब्वे देखा जाए तो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे ने बैटिंग में पहले 7 ओवर और बॉलिंग में फर्स्ट 10 ओवर्स, ये बस ये पार्ट जीता है पाकिस्तान से। बाकी पाकिस्तान टीम जीती है। बैटिंग में आप देख ले 72 रन बने हुए थे फर्स्ट 7 ओवर्स में। बॉलिंग आई है करने फर्स्ट 6 ओवर्स में 31 रन, 3 आउट हुए हैं। फर्स्ट 10 ओवर में 56 रन बने हुए हैं। तो जब कोई अच्छी टीम आएगी तो फिर आप खुद देख लें, जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, क्या वो हमें 150 करने देंगे? क्या वो हमें 160 करना पड़ा तो करने देंगे? कि जब बड़ी टीम होगी तो क्या जिस तरह पावर प्ले इन्होंने 10 रन पर ओवर, 60 रन, ऑलमोस्ट 59 रन बनाए, क्या कोई बड़ी टीम 60 रन के बाद वो मिडिल ओवर्स में क्रम्बल करेगी? शायद ना करे। क्या डेथ के अंदर वो जिम्बाब्वे की तरह इतना ही मैनेज कर पाएगी मुनासिब सा? शायद नहीं कर पाए। जिम्बाब्वे आउट हुए बाबर आजम, तो उनकी कारकर्दगी में थोड़ा सा तसलसल दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि वो इतने तजुर्बाकार बैट्समैन है और उन्होंने अब से 10 बरस कबल जिम्बाब्वे के खिलाफ ही अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया था। अब्दुल समद जो बैट्समैन है वो अनफिट हो गए और उनकी जगह हसन नवाज को पाकिस्तानी टीम में जो है वो जगह दी गई। लेकिन आज हसन नवाज 11 रुकनी स्क्वाड का कुछ समझ नहीं आया कि जब जिम्बाब्वे ने स्टार्ट लिया तो उनका 72 पर 7.5 ओवर्स तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और उसके बाद उन्होंने 147 पर खत्म किया 20 ओवर में और 8 विकेटें भी गिर गई। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। लगा ये कि पाकिस्तान बहुत आसानी से ये स्कोर चेस कर लेगा, आउटफील्ड भी बड़ी फास्ट दिख रही थी, लेकिन पाकिस्तान को इतनी आसानी नहीं हुई, बहुत मुश्किलात से यहाँ तक पहुंचे। क्रेडिट टू जिम्बाब्वे फॉर अ गुड गेम, लेकिन पाकिस्तान के लिए जीत इंपॉर्टेंट थी। 59 स्कोर 10 ओवर के अंदर 88 स्कोर और सिर्फ एक ही विकेट गिरी हुई है और वहां से जिम्बाब्वे ऐसे गिरता है, ऐसे कोलैप्स करता है कि जिसकी वजह से उनको छोटी टीम कहा जाता है। वरना वो बेहतरीन टीम लेकर आए हैं, प्रॉपर T20 के प्लेयर लेकर आए हुए हैं जो T20 खेलते हैं। उनके प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट ऊपर है, एवरेज ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। वो हमारी टीम ही क्या जो कि आसान चीज को मुश्किल ना बनाए। मतलब आप मुसल्ले के बगैर, जानमाज के बगैर, हाथ में तस्बीह के बगैर, दुआएं मांगे बगैर पाकिस्तान का कोई मैच देख ही नहीं सकते हैं। अगर वो नवाज का कैच पकड़ा जाता जो कि सेकंड लास्ट ओवर में छूट गया तो पाकिस्तान और मुश्किलात में आ सकता था, लेकिन एंड में आके जिम्बाब्वे चौक कर गया। उन्होंने फील्डिंग में जो कैचेस छोड़े उसकी वजह से मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे से मैच चला गया था। हम किसी को भी स्टार बना देंगे, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। किसी की फॉर्म जारी हो, किसी कोई 7 साल बाद क्रिकेट खेल रहा हो, कोई 39 ईयर ओल्ड हो, कोई कैसा भी हो, हम स्टार बनाते हैं। ब्लेसिंग मजहर रब्बानी आए ना आए, ये मपोसा खेलने, फला ढिमके जिनके नाम लेना बड़े मुश्किल होते हैं, ब्रैड इवंस 2 ओवर में 5 रन देंगे, विकेटें लेंगे, बाबर आजम T20 में आ रहे हैं, डक पे आउट हो रहे हैं, सलमान अली आगा 2 बॉल के 1 रन बना के आउट हो रहे हैं, टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? कि आपके ज़हन पर सवार है, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके लिए जो शॉट्स आपके पास होनी चाहिए वो नहीं है, तो आपका माइंड जो मैसेज करता है आपकी बॉडी को, बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब है कहीं डाउट्स अगर माइंड में है तो प्रॉपर मैसेजिंग भी नहीं हो रही ना, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। तो वो आपको पता नहीं लगता आगे खेलना है, सीधा खेलना है, पीछे खेलना है, किस तरीके से खेलना है, बैक फुट पे है, फ्रंट फुट पे है। तो ये भी तो लिमिटेशंस आती हैं उसमें कि जब आप लाइनें मिस करना शुरू कर देते हैं फास्ट बॉलर्स की। पढ़ते हैं, लेकिन फाइनली पाकिस्तान को एक थ्रिलर मैच में जीत मिली है। वो अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान ही का मैच ही क्या जो आखिरी मोमेंट पे पाकिस्तान जीत गया। वो मैच जिसमें पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा था कि यार ये तो कोई मैच नहीं होना चाहिए, ये तो आसानी से पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए, लेकिन बाद में ये हुआ वो हुआ कि पाकिस्तान ने इस मैच को एक बार फिर से फंसा दिया, या यूं कह लीजिए कि जिम्बाब्वे ने कुछ ऐसा किया कि ये मैच जिम्बाब्वे ने बना दिया और मैच आखिरी ओवर तक चला गया। ये अलग बात
कि पाकिस्तान फिर भी ये मैच जीत गया और पाकिस्तान ने कम बैक किया और कम बैक करने के बाद पाकिस्तान ये मैच आसानी से ही आप कह सकते हैं जीत गया। लेकिन बाबर आजम, कई लोग कहते हैं जुल्म हो गया, जाती होगी, आउट हो गया, तो अंपायर कॉल पे बंदा पहली दफा आउट हुआ है। भाई पहली दफा तो अंपायर कॉल पे आउट नहीं हुआ ना बंदा, पैड पे लगनी नहीं चाहिए, क्यों लगी? पैड पे लगी है तो फिर अंपायर कभी आउट देता है, कभी नॉट आउट देता है। तो अंपायर कॉल कभी आपकी फेवर में जाती है, कभी आपके अगेंस्ट जाती है। तो ये कहना कि जी बड़ा वो उसने हॉरिबल डिसीजन दे दिया, बड़ा खराब काम कर दिया, आउट दे दिया, तो पैड पे गेंद नहीं खानी थी। आगे पहली दूसरी 2-3 गेंदों पे एक पैड पे गेंद खा लेना, तो फिर वो तो अंपायर पे उसको लगेगा कि आउट है तो उसने आउट देना है। तो अंपायर कॉल पे आउट हो गए, तो अंपायर कॉल पे बहुत दफा बचत भी हो जाती है। तो जब बचत हो जाती है तो फिर T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच याद आ रहा था मुझे। यही था कि नवाज अगर आउट हो गया यहाँ पे, पीछे तो पड़ा फहीम अशरफ, शाहिन अफरीदी, तो अपने तो लग जाएंगे। ओ भाई शुक्र है कि वो मैच सही पाकिस्तान तरीके से जीत गया, पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। इसके अंदर उस्मान खान की लक, जिम्बाब्वे की मिस फील्डिंग, ब्रेंडन टेलर की गंदी कीपिंग, जिम्बाब्वे के बॉलर्स के जिससे कहते हैं नो बॉल्स और वाइड्स, और जिम्बाब्वे के फील्ड, इसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। बाकी से बड़ी स्मूथ बैटिंग की बाद में जिम्बाब्वे का कोलैप्स भी हुआ। ये तो कोलैप्स ना होता तो कंफर्म हम मैच हार जाते, अगर यहाँ पर 160-70 जो स्कोर लग जाता, जो हालात थे। लेकिन पाकिस्तान ने वही आगाज जो सैफुद्दीन फरहान ने कुछ बेहतर देने की कोशिश की, साइम अयूब ने, लेकिन जैसे ही जो है वो आप कहने के बोल्ड हुए सैफुद्दीन फरहान, बाबर आजम ने अंडा ऐसा लिया कि इतना प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया। और उसके बाद आगा साहब आए। आपको पता है कि दोनों एक ही तरह के बैट्समैन है, चाहे आप आगा की बात करें चाहे बाबर की बात करें। वो भाई साहब भी एक के ऊपर आउट होकर फिर प्रेशर और आ गया, और एकदम से सिचुएशन जो टेंस से टेंस जो सिचुएशन होती है। जिम्बाब्वे हमें हरा देता, हमारी क्या इज्जत रह जाती कि अपने घर के अंदर जिम्बाब्वे से हम हारे हैं। आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, जिम्बाब्वे पहली 48 बॉलों के ऊपर 72 स्कोर करता है, 72। पावर प्ले के अंदर वो 59 करता है। उसके बाद आपकी जो बॉलिंग थी उसने आखिरी 72 बॉल्स के ऊपर, यानी 12 ओवर्स के अंदर, लास्ट 12 ओवर्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 75 रन खाए। आपकी बॉलिंग ने तो कमबैक कर लिया था। 148 कोई ज्यादा टारगेट नहीं था जिसको इतना मुश्किल बना दिया गया। और मुझको ये समझ नहीं आती, जब साइम अयूब क्रिकेट खेलने आया था तो ये तेज खेला करता था, इसको तेज खेलना पसंद था। लेकिन अगर आप पिछले इसके 15 मैचेस देखोगे T20 के, ये बहुत स्लो खेल रहा है। जी जीत तो गया पाकिस्तान, लेकिन वही जो मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि यू कैन एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा फ्रॉम पाकिस्तान। स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज होना चाहिए था। 150 के नीचे का टारगेट है, पिंडी का मैदान है, छोटा ग्राउंड है, आउटफील्ड फास्ट है, और चेजिंग साइड वो बड़े आराम सुकून से जीत जाती है। 170-80 रन भी यहाँ पे अक्सर चेज हो जाते हैं। लेकिन एंड पे सिर्फ और सिर्फ इनएक्सपीरियंस कह लें या फील्डिंग के ब्लंडर्स कह लें जिम्बाब्वे के, अगर वो अच्छी फील्डिंग कर लेते तो यू नेवर नो कि मैच का नतीजा कुछ उल्ट भी हो सकता था और वो पाकिस्तान से जीत भी सकते थे। करते हो, कभी अभिषेक शर्मा से करते हो, कभी अभिषेक शर्मा के अब्बू से करते हो, कभी बाबा सूर्यवंशी से करते हो। बेटा इसकी खुद की क्या औकात है? एज अ पाकिस्तानी मैं पूछ रहा हूं, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, मुझे बताओगे इस घंटे की अपनी औकात क्या है? ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, वो हमें T20 वर्ल्ड कप चनगना जितवा के देगा, वो हमें जो एशिया कप चनगना जितवा के देगा, वो हमें चैंपियन ट्रॉफी कोई चनगना जितवा के देगा। आगे 2026 T20 वर्ल्ड कप है, मैं देखूंगा ये हमें क्या जितवा के देता है। इसका कहते नहीं पुद्दू लगा हुआ पाकिस्तान की टीम में T20 वर्ल्ड कप जिताएगा। अभी तो 100 से भी कम दिन रह गया T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में होना है, क्या जितवाएगा? और तू तो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी होम कंडीशन में भी कुछ नहीं कर पाया मेरा जिम्बू, तू क्या करेगा बेटा? मुझे बता ना। ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ रो रो के जीतो, रो रो के हारो बेटा, तुम्हारी जो यही जो है वो औकात है। ठीक है, मैं स्पेशली बाबर आजम के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मुझे बताओ उसकी परफॉर्मेंस क्या घंटे की, वो चनकने की परफॉर्मेंस क्या है? 2.5-3 साल हो गए इनके कोई रन नहीं आए, और बेटा देखे किस तरह दलील हो रही है टीम में। ठीक है, फेवरेट टीम है वो ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बेटा उनकी मेन टीम है, अलग बात है यार। बेचारी जो है वो जिम्बाब्वे की टीम है। अब मुझे नहीं समझ आती कि सिकंदर रजा के अलावा इसमें है क्या इस टीम में हमारे घंटे, जिसके खिलाफ भी तो आउट हो गया। बेटा मुझे बताओ, इवन सेकंड लास्ट ओवर में उस स्टेज पे जब 15 रन रहते हैं, 9-10 गिरने हैं, कैच सीधा हाथ में गया, वो कैच भी छूट रहा है और 2-2 रन भी मिल रहे हैं, फिर नो बॉलें भी हो रही हैं वहां पे, वेस्ट हाई की, और उस स्टेज पे जाके वो बड़ा मेक और ब्रेक किस्म की सूरत हाल थी। तो बात ये है कि नौबत वहां तक जाए क्यों? क्या आखिरी 8-9 गेंदें रह गई, अभी भी 15 रन चाहिए, और फिर हाफ स्टेज पे 10 ओवर है, 60 रन है, 4 आउट हुए हैं उस तरीके की, और अगले 10 ओवर में 90 चाहिए। तो ऐसी कमाल की जो ये चेस करते हैं बीच में कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से और बुरी फील्डिंग की वजह से मैच हारा। क्या बोल सकते हैं, एक टीम पार्ट ऑफ गेम, ये बातें करें हम तो ये पार्ट ऑफ गेम होता जरूर है, मगर पार्ट ऑफ गेम ऐसा नहीं होता कि एक 12वें नंबर की टीम जो जिसका स्टेटस पड़ा हुआ है और वो आपको जो है ना उस लेवल में खेलती है जो कि हम बार बार कहते हैं, यानी कि उन्होंने 6 ओवर में जो है अबाउट 60 रन बनाए,
तो वो उन्होंने वहां फिर जाहिर है वो जो जितना उनका एक्सपीरियंस है जो भी है उसमें फिर यही होना था। यूं कि हम बहुत दूर तो नहीं है, ये तो खैर 12वें पे है, इससे पहले हम 7वें नंबर पे है और श्रीलंका 8वें पे है, इस तरह के सिलसिला है, वेस्ट इंडीज भी ऐसे ही है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि अब तक ये क्या करवाना चाह रहे हैं आप। 3 नंबर जो है जीते आप हैं, बिल्कुल अच्छी बात है आप जीते, मगर क्या आप इन रनों को आप 4-5 बॉल पहले आप इस रन्स को चेस करना आपका क्या मेरा तो नहीं ख्याल कि मुझे नहीं लगता कि आप अप टू द मार्क हैं। इसलिए कि देखिए अगर वो खुदा न खास्ता वो कैच हो जाता, यकीन मानिए वक्त बदल जाता और वक्त पलट जाता। ये मैच तराजू के पल्लों की तरह कभी इधर तो कभी इधर हमें देखता हुआ दिखाई दिया मैच, लेकिन एंड में फखर जमान, उस्मान खान और मोहम्मद नवाज ने बेहतरीन प्रेशर हैंडलिंग की। अदरवाइज 54 पे आपके 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। बाबर आजम 0, सलमान अली आगा का 1 रन, दोनों एलबीडब्ल्यू आउट हुए और वहां पे पूरी तरीके से पाकिस्तान गिर चुका था। जिम्बाब्वे जिसकी आईसीसी T20 रैंकिंग 12वें नंबर की है, आज उसको हराने के लिए पाकिस्तान को थोड़ी सी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को अगरचे 5 विकेटों से शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान ने फतह के लिए दिए गए 148 रन का हदफ जो है वो 20वें और आखिरी ओवर में मैच करार पाए। ऐसा लगता है कि मोहम्मद नवाज का जो सितारा है वो कामयाबी की तरफ गामजन है और मोहम्मद नवाज ने आज 12 गेंदों पर 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वो नॉट आउट रहे, उन्होंने 22 रन देकर 4 ओवर में 2 विकेटें भी हासिल की और मैन ऑफ द मैच भी मोहम्मद नवाज करार पाए। और अगर आप देखें जो पार्टनरशिप हुई, 61 रन की पार्टनरशिप थी फखर जमान और उस्मान खान के दरमियान, और इस पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तानी टीम वापस आई। इस मैच में 3 ओवर में पाकिस्तान को 24 रन दरकार थे, फिर 2 ओवर में 17 रन और आखिरी ओवर में 6 रन दरकार थे। सिकंदर को उस तरह आप नहीं खेल रहे जो क्रिकेट खेली जाती थी। क्रिकेट वो होती है कि आप एक नेचुरल मसल मेमोरी पे क्रिकेट खेलते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, एक बैट्समैन डेली 3-4-5 बॉल स्पिनर नेट्स पे जाते हैं जिसपे एक बॉल लेग स्पिन मिल रही है, एक ऑफ स्पिन मिल रही है, एक फास्ट बॉलर आ रहा है दरमियान में, मुख्तलिफ बॉलों को पे आपके मुख्तलिफ फुटवर्क्स के साथ आपकी इतनी तेज शार्प मेमोरी हो जाती है कि आप यके बाद दीगरे जितने भी बॉलर आ रहे होते हैं वो मुख्तलिफ वैरायटी वाले आ रहे हैं। अच्छा, तो उससे आपकी मसल मेमोरी एक डेवलप होती है। ये पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही है या नेपाल के खिलाफ खेल रही है, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही है, एक जैसा जो एटमॉस्फेयर है ना वो हमारी टीम मेंटेन रखती है। किसी भी गेम को थ्रिलर ना बना ले ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये जो जीत है इस पे वाकई खुश होने की जरूरत है भी या नहीं, ये आप लोग मुझे बताएं। निहायत ही पैथेटिक हमने अप्रोच देखी है। एक ऐसी जीत जो कि वाकई कुदरत के निजाम की वजह से आई है। कुदरत के निजाम की वजह से इस वजह से आई है कि अगर 19वें ओवर के अंदर वो कैच मोहम्मद नवाज का ड्रॉप नहीं होता तो क्या होता, या अगर वो 9 बॉल नहीं होती उसके फौरन बाद कि जिसपे बाउंड्री हिट हो गई तो फिर क्या होता टीम पाकिस्तान का। ये जनाब बड़े ही सोचने की बातें हैं। और मैं आपको बता दूं ये वो जिम्बाब्वे की टीम है जो कि अभी अपने घर पे अफगानिस्तान से 3 T20 हार के आई है, 3-0 3-0 तीनों के तीनों मैच अफगानिस्तान से हार के आई है। अफगानिस्तान के सामने अपने घर पे जिम्बाब्वे वाज नोवेयर। जिम्बाब्वे की टीम बैटिंग के अंदर बॉलिंग के अंदर बुरे तरीके से अफगानिस्तान ने उनको आउट क्लास कर दिया। पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई है अपने घर में ये टीम। और हम क्या करते हैं कि जैसे ही जनाब पाकिस्तान से खेलती है वो टीम और हम उन्हें हीरो बना देते हैं। मुझे तो इस चीज का डर है भाई कि कहीं हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ या मोहसिन नकवी साहब कोई कांग्रेचुलेशंस का नोट ना पोस्ट कर दें ट्विटर के ऊपर के मुबारक भैया आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया। वाह वाह, क्या खेले हमारे सुपरस्टार, हमारी ए टीम, पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर, हमारे बिग नेम्स क्या खेले हैं, शानदार, मज़ा ही आ गया देख के। ऐसी टीम पे लानत, ऐसी टीम पे अख्तू, ऐसी टीम पे दुर्फिट मुंह, ऐसी टीम के पैदाइश पे लानत, सब कुछ जितने भी टीम के लिए जीतना ज़रा मुश्किल हो जाता है। यही वो चीज़ें हैं कि जब आप निस्बतन बेहतर टीमों के खिलाफ जाते हैं तो ये वो मौके हैं जो मुखालिफ टीमें कभी इनको ज़ाया नहीं करती और फिर मैच में वापस आती हैं और पाकिस्तान मैच हार जाता है। इवन इन जो 150 के मैचेस भी हैं, 120 में आप क्या करेंगे? ये परफॉर्मेंस आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यार 150 नहीं बना पा रहे, लास्ट ओवर चल रहा है आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका फेवरेट प्लेयर कोई भी होगा सर आंखों के ऊपर, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन पाकिस्तान की टीम आपके फेवरेट प्लेयर्स जो भी हैं
सलमान है, बाबर है, इसाइम है, फ़खर है, उस्मान है, जो भी है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा अपना बाबर आजम है, मैं साफ सी बात करता हूँ। तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में तो ले आते हैं समोदी अदर, लेकिन वो हमारी ओवरऑल टीम का ना कम्बिनेशन नहीं बन रहा, बैटिंग का तो बिल्कुल नहीं बन रहा यार। हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर आजम और सलमान अली आगा ऊपर नीचे आते हैं, ये बात समझ से बाला था, खुदा की कसम कि ये कैसे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह हासिल कर ही ली। ये वो टीम है, वो जिम्बाब्वे की टीम है जो कि अपनी आखिरी सीरीज में अफगानिस्तान के हाथों कलीम सवीब की खिफत से 2-4 होकर आई है। ये वो टीम है जो कि फुल मेंबर टीमों के खिलाफ अपने आखिरी 10 में से 9 मैचेस में शिकस्त से 2-4 हुई, सिर्फ एक मैच जीत सकी थी। आज उसने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। उस कंडीशन में जहां पर टारगेट चेस करना, और वो भी 148 रन का टारगेट चेस करना एक आसान टारगेट होना चाहिए था, वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना। वो देख लें किस तरीके से आप, ठीक है आप 5 विकेटों से मैच जीते, बट द थिंग इज कि 150 भी पूरा नहीं था, 147 उन्होंने किए थे आपसे। चलो 150 का टारगेट आपसे बिल्कुल एंड पर बना है और आपकी 5 विकेटें गिर गई थी, और आपको फ़खर जमान और उस्मान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो दोनों आज चल गए। हमारा यही होता है कि हर मैच में किसी ना किसी की कमेटी निकल आती है, जिसकी कमेटी निकलती है वो खुश होकर आकर इनिंग खेल कर या अच्छी बॉलिंग करके हमें मैच जितवा देते हैं, वरना वो कॉम्बिनेशन उनका एक्सपीरियंस है जो भी है उसमें फिर यही होना था। यूं कि हम बहुत दूर तो नहीं है, ये तो खैर 12वें पे है, इससे पहले हम 7वें नंबर पे है, श्रीलंका 8वें पे है, इस तरह के सिलसिला है, वेस्ट इंडीज भी ऐसे ही है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि अब तक ये क्या करवाना चाह रहे हैं आप। 3 नंबर जो है जीते आप हैं, बिल्कुल अच्छी बात है आप जीते, मगर क्या आप इन रनों को आप 4-5 बॉल पहले आप इस रन्स को चेस करना आपका क्या, मेरा तो नहीं ख्याल कि, मुझे नहीं लगता कि आप अप टू द मार्क हैं, इसलिए कि ज्यादा बनाया था 2024 में, वरना शायद ये सबसे बड़ा स्कोर बन जाता। ये तो भला हो कि 2 खिलाड़ी उनके रन आउट हो गए, फिर अबरार अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी और ओवरऑल पाकिस्तान ने मिडल ओवर्स में कंट्रोल किया, वरना आज जिम्बाब्वे की टीम बआसानी 180-190 रन करती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि पावर प्ले ही में 59 रन कर चुकी थी। और अगर इतना रन बन जाता, इतना टोटल बन जाता, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी, क्योंकि जो टीम 148 रन का टारगेट बड़ी मुश्किल से और ज्यादा विकेटें गंवाकर आखिरी ओवर में चेस करती है, तो उसके लिए 180 बड़ा टारगेट हो सकता था। क्या बोल सकते हैं, एक टीम पार्ट ऑफ गेम, ये बातें करें हम तो ये पार्ट ऑफ गेम होता जरूर है, मगर पार्ट ऑफ गेम ऐसा नहीं होता कि एक 12वें नंबर की टीम जो जिसका स्टेटस बढ़ा हुआ है और वो आपको जो है ना उस लेवल में खेलती है जो कि हम बार बार कहते हैं, यानी कि उन्होंने 6 ओवर में जो है अबाउट 60 रन बनाए।